यह कहानी एक अकेली लड़की की है जो ट्रेन में सफ़र कर रही थी। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप सभी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक लड़की सुनसान सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वह लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थोड़ी बहुत नींद के कारण झुक रही थी तो कभी उठ रही थी। वह लड़की देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उससे अकेला कोई सफ़र करने के लिए भेजा है, मतलब उसके साथ कोई भी और आने जाने वाले लोग नहीं हैं। इतने में वहाँ उस ट्रेन के बोगी में टीसी आ गया टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वालों को देखी वह लड़की अचानक घबरा गई और उसकी नींद भी टूट गई थी। वह लड़की जैसे ही टीसी को अपने पास आती देख रही थी वैसे वैसे घबराना शुरू कर रही थी। मुझे यह देखकर मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी कारण से वह लड़की टिकट चेक करने वालों को देखकर ऐसे काम कर रही थी जैसे उसके पास टिकट हो ही ना हो। जैसे टिकट चेक करने वाले उस लड़की से पूछते हैं कि टिकट दिखाओ, तभी वह लड़की गुमसुम और मधुर आवाज़ में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, इसी काम से मैं शहर से गांव जा रही हूँ। जल्दीबाजी में मैं घर पर पैसा भूल चुकी हूँ, इस कारण से मैं टिकट भी नहीं ले पाई थी। सुबह टिकट चेक करने वाले कहते हैं कि अगर आपने टिकट नहीं लिए हैं तो आपको 300 रुपये फ़ाइन देना होगा। यह देखकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे लग रहे थे, कैसा मालूम हो रहा था कि वह लड़की कुछ देर में रो देती। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं टिकट ज़रूर कटा लेती। मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ, इसी कारण से मैंने टिकट नहीं ली थी। बहुत समझाने के बाद वह लड़की टिकट चेक करने वाले को भेज देती है। टिकट चेक करने वाले को भी उस पर दया आ जाती है और वह पूरी सफ़र तय करने तक का टिकट भी फ्री में उसे दे देता है। वहाँ पास के बैठे ऊपर वाली सीट से मैं यह सब नज़ारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने ही वाली थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर पूरी चादर ओढ़ ली थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद लड़की को शायद नींद आ रही थी। फिर मैं नीचे उतरा वॉशरूम जाने के लिए तो उस लड़की से मैंने पूछ ही लिया था, क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं? वह लड़की घबराई और कहती है कि मैं जल्दबाजी में घर से निकल गई हूँ, जिस कारण से मैं पैसे लेना भी भूल गई हूँ। उसके बाद मैं उसे 500 रुपये अपनी जेब से निकालकर देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी वह लड़की पैसे लेने से मना करती है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ, तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसे को भेज सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद तुम भूखे रहोगे और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भाड़ा भी तो तुम्हें चाहिए होगा। इतना सुनते ही और मेरे मनाने के बाद वह लड़की पैसे ले लेती है और कहती है कि मैं घर जाकर पैसे का इंतज़ाम करके आपको उन पैसे को तुरंत भेज दूंगी। इसके बाद वह लड़की सो जाती है। लड़की का सफ़र सुबह में 2 बजे पूरा हो जाता है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से जगा तो देखा कि वह लड़की अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने उस लड़की को ज़्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और मैं सो गया। घर पहुंचकर कुछ दिन बीत जाने के बाद, करीब 1 साल बीत जाने के बाद, मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था उसी पर एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी उसी लड़की के द्वारा भेजी गई थी, जिसमें लड़की चिट्ठी में लिखती है कि मेरे प्यारे हमसफ़र और मेरे अजनबी हमसफ़र, आपके ही कारण मेरा सफ़र सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ।
लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकती हूँ। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूँ। साथ ही साथ उस चिट्ठी पर नीचे मिलने की जगह के बारे में तथा समय के बारे में भी बताया गया था। यह देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं उस दिन का इंतज़ार करने लगता हूँ जिस दिन वह वक्त आने वाला था और मैं उस अजनबी लड़की से मिलने वाला था। आपको बता दें कि वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार क्यों थी, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब से मैंने उसकी मदद की थी, मैं हमेशा सोचता रहता था कि कहीं वह लड़की भूल तो नहीं गई है। मेरा शुक्रिया अदा करना भी नहीं उसने किया। उसके बाद से मैं उस दिन और उस समय की प्रतीक्षा करने लगा था, जिस समय और जिस दिन की चर्चा उस लड़की ने चिट्ठी में की थी। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की पहले से उसी स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उससे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुकी थी क्या, तो वह लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी। मुझे लगा था कि तुम ज़रूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने इन पैसों को लिया है, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल मेरा मन कहीं नहीं लगता है। मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है, क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता पिता से अनुमति ली है और उनसे आज्ञा लेकर आई हूँ और आपके बारे में भी बता करके आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी बहुत खुश हो जाता हूँ। लड़की को तुरंत ही अपने गले से लगा लेता हूँ। फिर हम दोनों की शादी जल्द ही करवाने के लिए अपने माता पिता और अभिभावक से बात करके वादा करते हैं। उसके बाद से फिर हम दोनों फ़ोन पर खूब रात भर बातें करते हैं, ज़िंदगी का आनंद उठाते हैं। कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके पहले भी बहुत सारी अच्छी कहानियाँ इसी हमारे चैनल पर अपलोड की गई हैं, आप उन्हें भी जा कर के ज़रूर देखें। साथ ही साथ आने वाली सभी कहानियों को देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।